सो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रूल्स को समझेंगे, वेदिका कॉन्सेप्ट को समझना है कुशाग्र हर्षित बहुत अच्छे से प्रकट कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो दैट मीन्स आप लोग उसको इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, आपका स्कूल एग्जाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। मैं आपको बेस से लेके चल रहा हूँ, पूरे कोर समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और ऐसे समझना है कि लाइफ टाइम आपके हार्ड डिस्क में बैठ जाए दिमाग की, आप भूलो ना उस चीज को, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है कुशाग्र? अफर्मेटिव का पहले स्टार्ट करते हैं, अफर्मेटिव से ही स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस एस और एस, ठीक है, एस और एस डायरेक्टली आएगा, बताओ। हाँ बताओ बताओ पहले क्या आएगा, एस और एस डायरेक्टली आ जाएगा। सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस एस और एस, मोटा मोटा बता रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब अभी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये आपका स्ट्रक्चर होता था अफर्मेटिव का। अब इसको पैसिव में क्रिएट करना है, ये तो अफर्मेटिव मतलब ये तुम्हारा जो है, इसको ऐसे समझिए एक्टिव फॉर्म है। मैंने क्या बोला, जो भी टेंसेस में आपने पढ़ा है वो एक्टिव फॉर्म है, जहाँ पे सब्जेक्ट आपका आगे है जिसके एक्शन की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, राम पे, राम खेलता है मतलब, है ना, सब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है सेंटेंस को। अब मैंने पैसिव में बोला राम प्लेज क्रिकेट को माना, क्या हो जाएगा, इसकी इंग्लिश तो होगी राम प्लेज क्रिकेट। अब क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेला जाता है राम के द्वारा। भाई दूसरा तरीका यही तो सीखा हमने, पैसिव वॉइस में ये होता है। तो जब ये होता है तो उसका कुछ रूल भी होगा। अब इसका रूल क्या कहता है, देखो एक चीज तो आपको हमेशा याद रखनी है, MP3, ये मैंने बोल दिया पैसिव में MP3 यूज होगा और कुछ यूज नहीं। अब इसका रूल क्या होता है, देखो अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का, जब आपने पैसिव वॉइस क्रिएट करना है, बनाना है, कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, तो मैंने एक चीज आपको बताई है कि पैसिव वॉइस का मोटा मोटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और फिर सब्जेक्ट आ जाता है, ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर है। अब इसको रूल से समझते हैं, भाई अफर्मेटिव का टेंसेस में रूल ये है। अब हमने क्या करना है कि भाई सबसे पहले किसको ले आना है, पैसिव वॉइस क्रिएट करने में किसको लाना है, कुशाग्र आगे ऑब्जेक्ट को ला देना। अब यहाँ पे स्लाइड सा चेंज है तो आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जैसे हमने यहाँ पढ़ा एस और ईएस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी दैट इज एम क्या हो जाएगी, इज एम आर हो जाएगी। इज एम आर की बात आपका जो होगा मेन वर्ब ही आएगा, लेकिन मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। देखो टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं, इंडेफिनिट की, जिसमें हमने पढ़ा था, याद करो, रिवीजन करो, ता है, ती है, ते है, ये सब पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या बोला था कि ये पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड पर्सन होगा तो एस और एस लग जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यही तो हमने पढ़ा था। अब पैसिव में हम लोग उल्टा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज एम आर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी जैसा मैंने बताया, और लास्ट में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी एक टेंशन खत्म होगी, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। बस हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि इंडेफिनिट का है तो इज एम आर होगा। और मैंने एक चीज और बताई है आपको पिछले लेक्चर में, क्या बताई है, जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी का पैसिव वॉइस क्रिएट होगा, क्योंकि मैं रूल बार बार वही बता रहा हूं, इस पे फोकस पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे होता है। देखो राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेला जा रहा है राम के द्वारा, तो राम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसकी होगी, क्रिकेट खेला जा रहा है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है पैसिव वॉइस में। तो जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी का पैसिव वॉइस क्रिएट होगा, तो रूल है ये। चलो अब जरा एक दो एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, बना के देखते हैं हमसे बनता है या नहीं बनता है, जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है वो सही समझा है या गलत समझा है, इसको समझते हैं। चलो लिखो पहला एग्जांपल, लिखो, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलो पहले मैं हिंदी में लिखता हूं, आपका ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैंने लिख लिया वह क्रिकेट खेलता है। हर्षित कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है ये? अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव। इसका रूल क्या है? रूल अभी मैंने बताया भाई, सब्जेक्ट क्या है? वह अंग्रेजी ही। फिर हमने क्या रूल पढ़ा था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड पर्सन होगा तो सिंगुलर होगा तो एस और एस। किसके साथ? वर्ब की फॉर्म के साथ। वर्ब क्या है? खेलना। तो प्ले की जगह क्या हो जाएगा? प्लेस, एस और एस। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ये हो गया एक्टिव फॉर्म। क्या फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। अब इसका पैसिव क्रिएट करते हैं, जो रूल अभी हमने सीखा। पैसिव में रूल क्या सीखा हमने? क्या रूल सीखा पैसिव में? ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस एमवी3 प्लस सब्जेक्ट। अब जो इजएमआर आपने सीखा है, वो इजएमआर किसको देख के लगेगा? ऑब्जेक्ट को देख के लगेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस क्रिएट करने में अभी हमने सीखा है ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस एमवी3 प्लस एक चीज जुड़ जाती है इसमें बाई, क्योंकि द्वारा हम लोग बोलते हैं, और लास्ट में सब्जेक्ट। अब हर किसी में बाई मिलता है, अलग कॉन्सेप्ट। अब इस एम आर किसको देख के आप लगाओगे? इस एम आर आप देख के लगाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका आ गया है, तो ऑब्जेक्ट को देख के लगाओगे। तो बेसिकली इसको ट्रांसलेट करोगे पैसिव वॉइस में, ही प्लेस क्रिकेट। अब पैसिव बना, ये है आपका रूल। सर इन हिंदी और इंग्लिश? पहले चलो हिंदी में ही बताओ। सर क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। ठीक हो गया? या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, दोनों ठीक। क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, ठीक है। अब बनाएंगे इसको, चलो। अब ये है एक्टिव फॉर्म। सर क्रिकेट बताओ। सर Cricket is ऑब्जेक्ट क्रिकेट था तो क्रिकेट आ गया। क्रिकेट इज भाई सिंगुलर है, एक ही गेम की बात कर रहे हैं, इज आ जाएगा। प्लेड क्या आ जाएगा? एमवी3 खेलना। प्लेस क्या आ जाएगा? प्लेड। बाय फिर क्या आ जाएगा? बाय By। हिम अब ही का क्या हो जाता है? हिम अब ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाने के लिए तुम्हें फिर से एक बार प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा कि ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है। लेकिन जो प्लूरल होते हैं, यू, वी, दे, उनका वो ऐसे ही रहते हैं कि प्लूरल्स को हम चेंज नहीं करते। ये मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें पर्टिकुलर, जब मैं प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा उस टाइम पे मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आया कि कैसे होना है इंडेफिनिट का। तो हमने बोला राम प्लेस क्रिकेट या ही प्लेस क्रिकेट, हमने पैसिव बना दिया। अब जैसे अभी अब कभी आपको बोलना हो कि यार कुशाग्र बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी बताओ फटाफट। अभी पैसिव नहीं पूछ रहा हूं मैंने क्या बोला? कुशाग्र बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। कुशाग्र प्लेस क्रिकेट रियली वेल, रियली गुड, यही तो बोलोगे। कुशाग्र थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो एस और एस लगा दिया। कुशाग्र प्लेस क्रिकेट रियली वेल। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलना बोले कैसे बोलेगा? क्रिकेट इज नाइसली प्लेड बाय कुशाग्र। हो गया ना मॉडर्न तरीका बोलने का, आ गया ना एक और तरीका बोलने का। तो मॉडर्न इंग्लिश में ये ज्यादा यूज होता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, आर्टिकल उठा लो, मैगजीन उठा लो, आपको पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा मिलेगा। यू आर इन्फॉर्म्ड, आई एम टोल्ड, इट इज सेड, इस टाइप का आपको ज्यादा मिलेगा स्ट्रक्चर। आप बोलोगे यार ये जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है वो बोलेगा क्या लिख दिया इसने, गलत लिखा है शायद, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो पैसिव में लिखा हुआ है, तो समझो। चलो दूसरा, माय टीचर टीचेस इंग्लिश। ये एक्टिव मैं बता दिया, मेरा टीचर इंग्लिश पढ़ाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े ना, माय टीचर टीचेस इंग्लिश। माय टीचर टीचेस इंग्लिश। इसका पैसिव क्रिएट करो जरा। इसका पैसिव क्रिएट होगा इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। बाय माय टीचर। माय टीचर भाई ऑब्जेक्ट माय टीचर है तो सब्जेक्ट माय टीचर है तो सॉरी ऑब्जेक्ट माय टीचर है तो वो अब पहले आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट है तो लास्ट में आ जाएगा। तो हमने क्या बोला? इंग्लिश इज क्या? माय टीचर टीचेस इंग्लिश। मैंने क्या बोला? माय टीचर टीचेस। मैं शॉर्ट फॉर्म में चलो पूरा ही लिख देता हूं, आपको समझ में। माय टीचर टीचेस टीचेस इंग्लिश। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। टीचर किस लिए आया? थर्ड पर्सन है टीचर, इसलिए एस और एस लगा दिया। माय टीचर टीचेस इंग्लिश। और इसका पैसिव क्रिएट, इसका हिंदी में क्या? मेरा टीचर इंग्लिश पढ़ाता है।
भाई इसको पैसिव क्रिएट करना है हिंदी में तो कैसे करेंगे? इंग्लिश पढ़ाई जाती है मेरे टीचर के द्वारा, ये तो हुआ, या मेरे टीचर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का। पैसिव वॉइस का मतलब आपका बोलने का तरीका बदला है, आपका मीनिंग नहीं बदला है सेंटेंस का। मीनिंग सेम रहना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलेगा पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस था माय टीचर टीचेज इंग्लिश, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इज एम आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, इज ये टॉट पहले आ बाय गया। माय टीचर। यानी क्या, ये पहले आ गया, तो क्या हो गया? इंग्लिश इज अब इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। भाई एक सब्जेक्ट की बात करें तो इज लगेगा ऑब्वियसली, तो इंग्लिश इज स्पीच की थर्ड फॉर्म टॉट किसके द्वारा? बाय माय टीचर। सब्जेक्ट सबसे पीछे माय टीचर। हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब एक ही सेंटेंस को आपको बोलना है तो आप इजीली बोल सकते हो दो तरीके से। मैंने बोला मिस्टर मनीष टीचेज इंग्लिश, आपने बोला आपको हु टीचेज यू इंग्लिश बोला किसने? मतलब मिस्टर मनीष टीचेज इंग्लिश। आप ऐसे आप उसको घुमा के बोल दो, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर मनीष नायर, हो गया करेक्ट, वो भी करेक्ट है, वो पैसिव फॉर्म में बोल दिया आपने उस चीज को। अरे बात समझ में? यस सर। तो इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव खत्म हुआ। अब कल हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और पास्ट कंटीन्यूअस पूरा खत्म करेंगे। अरे बात समझ में? यस सर। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको पहले इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्यों बनाया गया, कैसे इसके रूल्स बनेंगे, किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं या पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, यू मस्ट बी हैविंग गुड नॉलेज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर कॉन्सेप्ट या टॉपिक, अगर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। किसी भी चीज में, किसी भी एरिया में कमांड पाने के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो टीचिंग ही क्यों ना हो, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दैट मींस यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल। If you want to perform good, if you want to do excellent job in your coming future, if you want to do excellent things in your coming future, that means you need to have a good foundation. You need to have good concepts about the topic whatever you are going to teach, you are going to learn. तो फाउंडेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट करने की, ठीक है? थैंक यू सो मच।